फ्रेंड आज देख सकते हो मेरा ना ये पार्ट अभी थर्ड चल रहा है। मैंने इससे पहले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो है ना 17 यानी 17 तक बताया था, आज जो है ना 18 से स्टार्ट कर रहा हूं। ये पार्ट थर्ड है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड देख लो, ठीक है। आइए तो पार्ट थर्ड है ही, तो देख ही रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है ना क्लास 10 मैथ ऑब्जेक्टिव, जो कि मैथ में ऑब्जेक्टिव चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या यूपीएससी बोर्ड, किसी भी बोर्ड में हो ना ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली 100% पूछता है। तो आई होप कि यह क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। इंग्लिश बोर्ड वाले माइंड नहीं करना, क्योंकि यही चीज रहेगा सेम, बट यहाँ पर जो हिंदी में लिखा हो ना वो इंग्लिश में रहेगा, और तो बाकी तो हमारे हिंदी तो जिंदाबाद है। चलो तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। यहां पर देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। 18 किसी एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, है ना, वही एपी का प्रथम पद 4 तथा सार्व अंतर यानी -3 है, तो इसका 9वां पद क्या होगा। यानी इसका मतलब एपी, इससे भी पहले भी मैं एपी बताया हूं, एपी का जो सूत्र होता है, मेन फार्मूला होता है, वो क्या लिखाता है, एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। इसी तरीके से होता है ना, ये मेन जो है ना एपी का सूत्र है, सबसे साधारण सूत्र है एपी का, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं क्या, ये ए को ना दोस्त हमको निकालना है, ये चीज हमको ये एन निकालना है, ठीक है। इसको एन के जगह कई लोग कई फार्मूले में देखा हूं क्या कि टीएन भी दिया रहता है, या बहुत चीज इसको लिख देते हैं, तो ऐसा कुछ अंतर नहीं है। तो ये चीज एन मैं इसको डिनोट कर रहा हूं। तो ए को बोलते हैं ना प्रथम पद ए क्या है, प्रथम पद, तो प्रथम पद मेरा 4 है, तो ए के जगह पर मैं 4 बैठा दिया, प्लस है प्लस दे दिया। फिर एन का मतलब होता है वां पद कितना दिया हुआ है, तो 9वां, यही ना, इसी को बोलते हैं एनवां पद। तो एन के जगह पर 9 दिया तो 9 दे देंगे, माइनस है तो माइनस दे दिए, 1 है तो 1 दे देंगे। अब डी का मतलब होता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, जिसको सर्वांतर भी बोलते हैं ना, तो वो ये सर्वांतर मेरा डी की जगह पर देंगे। तो मेरा कितना दिया हुआ है, -3, तो -3 दे दिया। अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे देखिए, आगे बढ़ने पर क्या मिलेगा हमको, तो ये 4 है तो 4 का 4 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे। 9 में से अगर क्या करते हैं, 1 को घटा लीजिए, 9 में से 1 को घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर तो -3 तो गुना में है ही, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद करना क्या है, देखिए मैं डिटेल से बता रहा हूं, ठीक है। तो 4 का 4 लिख दिए। अब उसके बाद करना क्या है कि यानी 8 को -3 से अगर गुना करेंगे, तो यहाँ पर प्लस है, इस जगह पर माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा, 8 × 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 24, ठीक है। तो 4 में से तो 24 नहीं घटेगा, 4 में से तो 24 नहीं घटता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी बड़ा नंबर है बड़े नंबर में से घटाते, तो बड़े नंबर क्या है, पहले माइनस है तो माइनस दे देंगे, और 24 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ गया, 20। तो देखिए, तो यहाँ पर कहीं ऑप्शन में 20 दिया हुआ है, -20 होगी, हाँ -20, यानी थर्ड नंबर, तो मेरा इसका हो जाएगा थर्ड नंबर आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड मतलब 19वां नंबर बोला जा रहा है क्या, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा। इसमें से अद्वितीय हल किसको कहते हैं पता है, अद्वितीय, जिसका एक से ज्यादा हल हो ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं अद्वितीय। वर्ड से ही पता चल रहा है अद्वितीय, यानी 2 हल नहीं हो सकते, यानी एक से ज्यादा हल नहीं हो सकते, अद्वितीय। तो इसमें अद्वितीय हल किसका होता है, तो हमको पता है कि यानी इसको बोलते हैं a1/a2 = नॉट b1/b2, है ना। अगर ये होगा तो ये अद्वितीय हल होगा, इसी का जो है कि अद्वितीय हल होता है, ठीक है ना। ये हो गया इसका 19 का ये। अब आगे बढ़ते हैं 20 बहुत ही आसान है, ठीक है। तो पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ ना, इरेज कर लेता हूँ एक झटके में, बस ये तो हो गया साफ। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 20 में क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, यहाँ √2 है, यहाँ अंडर जो है कि 8 है, यहाँ √18 है, यहाँ अंडर में जो है कि 32 दिया है, ... का सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच में सिर्फ सार्वंतर ज्ञात करना है कि सब के बीच में कितने कितने का अंतर है,
ठीक है ना, बहुत ही आसान है, क्योंकि बच्चे जो है ना ज़्यादातर जो है ना इसी में दोस्त ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस टाइप के जो दिए गए हैं ये अंडर रूट वाले, अंडर रूट का घटाव कैसे करें, सर्वांतर कैसे करें। तो इसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोनो बात नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे बनाते हैं, तो आपको पता है कि जब भी हम लोग d निकालते हैं ना, यानी d का मतलब डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तो a2 माइनस a1 लिखते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। अब उसके बाद क्या करते हैं, a2 किसको कहेंगे, तो यानी सेकेंड नंबर को a2, यानी इसको a1 a2 a3 a4, ठीक है, तो यहाँ पर a2 इसको 8 को कहेंगे, अंडर रूट 8 को, तो अंडर रूट 8 दे दिए, माइनस है माइनस दे दिए, और a1 किसको है, तो ये है ना अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2। अब तो घटाए कैसे, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाली बात है। तो देखिए कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, पहले अंडर रूट 8 है ना, तो अंडर रूट 8 को ना एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालिएगा जो अंडर रूट 8 का, तो 2 से 4 मरते में लगेगा, फिर 2 से 2 मरते में लगेगा, फिर 2 से 1 मरते में। तो हम देख रहे हैं कि ये तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो जब भी जो अंडर रूट 8 होता है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू 2, यानी ये 2 का तो स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया, आइए 2 बच गया तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, जो स्क्वायर है ना, जो स्क्वायर वाला है तो ये तो अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2 लिखा जा सकता है, यानी ये अंडर रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2 अंडर रूट 2, आइए माइनस है तो माइनस दे दीजिए, और ये कितना है अंडर रूट 2 ना, तो अंडर रूट 2 दे दीजिए। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़ने पर देखेंगे कि क्या मिलेगा, तो इसके पास तो कुछ नहीं है, तो आगे में जब अंडर रूट के इसके आगे कुछ नहीं, तो क्या समझते हैं, 1 समझते हैं ना, तो 1 समझ लीजिए, अगर नहीं भी समझते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि इसके आगे 1 होता है, ठीक है ना, तो 1 शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अब ये 2 में से ये जो 1 हम शो अभी कर रहे थे, ये 2 में से अगर 1 घटा देंगे तो ख़त्म ही हो जाएगा ना, यानी 2 में से अगर 1 घटा देंगे तो 1 ही बचेगा, तो 1 को शो करने की जरूरत है नहीं ना, और ये दोनों तो कॉमन हो गया, कॉमन में से तो अंडर रूट सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा, यही होगा ना, तो बस हो गया, बस सिंपल सी बात, बहुत ही आसान है। यानी 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घटा देंगे तो सिर्फ बचेगा अंडर रूट 2 बचेगा, बस यही। तो ऐसा देखिए तो ऑप्शन में है कहीं, हम देख रहे हैं हाँ पहला में ऑप्शन में है, तो बस पहला ऑप्शन आंसर हो गया, बहुत ही आसान है। आपको जो है ना ये नेक्स्ट वाली प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री का मान होगा। तो इनमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ये चारों में से कौन सा होगा भाई। तो देखो इसको बनाना बहुत ही आसान होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना ऐसे क्वेश्चन देख कर ना एकदम डर जाते हैं, जो आता हुआ क्वेश्चन में रहता है ना वो भी दिमाग से बाहर हो जाता है। तो डरना नहीं है, बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ करना यह होगा ना कि कुछ फॉर्मूले को आपको याद करना होगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्या हो, क्योंकि जगह नहीं है तो थोड़ा मैं यहीं पर एडजस्ट करता हूँ, ठीक है, थोड़ा कंजूसी भी करना पड़ता है भैया। आगे बढ़ता हूँ, देखो पहला तो हम क्या करते हैं ना, किसी का वैल्यू चेंज कर ले। हम लोग पहले ऐसे पढ़े होंगे कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आप लोग पढ़े होंगे होता है साइन थीटा, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले पर इसको चेंज हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग cos को क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर दे देंगे, 90 है तो 90 दे देंगे, माइनस थीटा की जगह पर यहाँ पर 17 दिया हुआ है, 17 है तो यानी 90 में से हम कितना घटाएंगे ताकि 17 होगा। तो हमको पता है 90 में से अगर 73 घटाते हैं तो 17 आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 73 डिग्री। यहाँ पर तो लिखा हुआ है माइनस, तो माइनस दे दिया। साइन क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 73 डिग्री। तो अब देखिए ये चीज हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या बनेगा, ये जो कॉस है, कॉस डायरेक्ट किस चीज में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, और यहाँ पर थीटा है तो थीटा ही लिखा गया, यानी यहाँ पर 73 है तो यहाँ पर लिख देंगे 73 डिग्री, माइनस है माइनस दे दिया, उसके बाद साइन है ना तो साइन स्क्वायर, और 73 डिग्री है तो 73। अब देख रहे हैं ये दोनों तो सेम आ गया, तो सेम है, दोनों को आपस में घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य। यानी इसमें देखिए ऑप्शन में कहीं है शून्य, यस ऑप्शन में शून्य है थर्ड नंबर में, तो थर्ड आपका इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्त, 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है बनाना। यदि किसी खंभे की ऊंचाई किसी क्षण उसकी छाया के बराबर हो जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन यानी ऊंचे नयन,
उन्नयन, यानी नयन को ऊपर उठा दीजिए, ऊंचे नयन। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई लड़का यहाँ पर है ना, यह यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह कोई खंभा है, ये खंभा का छाया दोनों बराबर बन जाता है। तो उन्नयन का मतलब यह वाला कोण होता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर देखना, उन्नयन कहलाता। तो यह कोण कितने डिग्री का बनेगा यह पूछ रहा। खंभा की लंबाई यानी यह वाली लंबाई और यह वाली लंबाई दोनों सेम है। ये खंभा है और ये इसका छाया है, तो छाया और खंभा जब दोनों बराबर हो जाता है तो उन्नयन कोण का आपको पता है ना कितना डिग्री का हो जाता है, 45 डिग्री का हो जाता है। तो बस 45 डिग्री, जब ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, है ना, तो 45 डिग्री हो गया। अब आते हैं क्या 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन को भी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यदि सेक ए बराबर 5/3 हो तो हो छूट गया है, तो माइंड नहीं कीजिएगा, थोड़ा बहुत हो जाता है हम लोग से भी। तो हो तो 10 ए का मान ज्ञात करें, यानी यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि 4 गो ऑप्शन दिया हुआ। भाई ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा, बस थोड़ा सा दिमाग लड़ाना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए इसको हल कर लेता हूँ, पहले इसको मिटा लेता हूँ। तो दोस्त देखिए ये सेक को किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको पता है ना ट्रायंगल का, ट्रायंगल वाले वही फॉर्मूला निकालेंगे ट्रायंगल से, बस यही चीज़ है। इसको आप चाहें तो जो देना चाहें आप दे सकते हैं, कोई मैटर नहीं, ए बी सी, ठीक है ना। तो अब हमको देखना है सेक का, हम लोग पढ़े हैं सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा। तो हम लोग पढ़े हैं ना सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण, नीचे वाला होता है ये कर्ण हो गया, इस जगह पर लिखता हूँ कर्ण, इसी को इंग्लिश में बोलो तो हाइपोटेनस। ये हो गया आपका क्या आधार, तो यहाँ पर आधार का मतलब बेस हो गया। तो हमको तो ये तो परपेंडिकुलर तो पता नहीं है, तो परपेंडिकुलर पहले फाइंड करना होगा। तो कर्ण आपका ऊपर में क्या दिया हुआ 5 है ना, तो यानी ये वाला आपका 5 हो गया, और नीचे वाला कितना है 3 है ना, तो ये वाला आधार आपका 3 हो गया। तो आपको यह निकालना पड़ेगा लंब। तो लंब के लिए यानी परपेंडिकुलर के लिए जो फॉर्मूला होता है, इसमें लिख देता हूँ लंब बराबर जो फॉर्मूला होता है कर्ण, ठीक है ना। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब लिखता हूँ कर्ण कितना है, तो कर्ण देख रहा हूँ 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 25 माइनस आधार का अगर स्क्वायर करूंगा तो 3 यानी 9 हो जाएगा। 25 में से 9 घटाता हूँ तो 16 आता है, 16 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाता है। तो इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर 4 आ गया। तो अब निकालना क्या है, तो हमको tan a का मान निकालना है। तो tan बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, बस लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है, लंब तो ही ना परपेंडिकुलर को बोलते हैं, यानी 4, तो 4 दे देंगे, आधार तो मेरा पहले से 3 है, ये तो 3। तो देखिए तो tan, जिसको tan यहाँ पर थीटा दिया है ना, तो हम यहाँ पर दिया हुआ a, तो a मान लीजिए, और क्या थीटा की जगह पर a है। तो ऐसा कहाँ पर आंसर दिया हुआ है, यानी 4/3 सेकेंड नंबर, तो इसका हो जाएगा सेकेंड नंबर आपका आंसर। अब चलते हैं क्या 24 नंबर में, क्या हुआ है, यदि cos a बराबर x तो sin a का मान x के पदों में ही ज्ञात करना। तो x के पद में क्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया। तो sin a का वैल्यू इन चारों में से कौन सा होगा, तो आपको फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे क्या कि cos, इस तरीके से एक फार्मूला होता है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, पता है ना, इस तरीके से। तो हमको तो ज्ञात करना है साइन का, तो साइन बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये सब हम यही बोलेंगे ना दोस्त आप लोगों को कि इस टाइप के कुछ फार्मूले हैं ना, याद कर लीजिए, ऐसा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो हमको साइन का वैल्यू याद करना है, साइन ए है ना, तो लिख देता हूँ साइन हो गया तो साइन, और थीटा की जगह पर a लिख देता हूँ a, और स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर चिन्ह के उधर जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट दे दीजिए, 1 है ना तो 1 दे दिया, ये साइन बराबर चिन्ह के उस तरफ गया तो अंडर रूट में चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर साइन a हो गया, 1 है तो 1 दे दिए, माइनस है तो माइनस दे दिया। कॉस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉस ए बराबर, तो यहाँ पर जो थीटा है उस जगह पर a मान लीजिए, और क्या, तो कॉस ए बराबर क्या है x है ना, तो यहाँ पर x दे दीजिए, आई स्क्वायर है ना सर, तो स्क्वायर क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर दे दीजिएगा। तो देखिए तो ऐसा आंसर कहाँ पर मैच कर रहा है, ऐसा कहूँगी आंसर दिखाई दे रहा है, हाँ तो हम देख रहे हैं यहाँ पर है, तो ये वाला हो गया आंसर। बस बनाना बहुत ही आसान है बस, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा काम है, छोटा सा सच्ची,
बस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी तरह का कोई सजेशन हो, सुझाव हो, या जो भी आपको ना क्वेश्चन समझ में आया हो तो वो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग हमारा कोशिश कीजिए कि सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपका ना सपोर्ट कर सके और आगे इसी तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देते रहें। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय।